हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसी सर्किट ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द एसी सिस्टम इज प्रेफर टू डीसी सिस्टम। एसी सिस्टम डीसी के अपेक्षा क्यों प्रेफर किया जाता है? तो देखिए, पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है। पावर का ट्रांसमिशन वो हाई वोल्टेज पे होता है क्योंकि लॉसेज जो है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लॉसेज घटती हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है और वोल्टेज ड्रॉप घटता है। अब देखिए, एसी सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का यूज करके आप वोल्टेज को 11 केवी से अलग अलग लेवल वोल्टेज को बढ़ा सकते हो और बाद में उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए आप उसको वोल्टेज लेवल को घटा भी सकते हो। तो ये काम डीसी के अपेक्षा एसी में ज़्यादा आसान होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एसी वोल्टेज कैन बी इजीली चेंज इन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एसी सिस्टम वी जनरेट साइन वेव फ्रॉम विकास। देखिए, एसी सिस्टम में हम साइन वेव क्यों जनरेट करते हैं? देखिए, एसी सिस्टम में क्या होता है, इट प्रोड्यूस लिस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये है आपका साइन वेव और ये है आपका स्क्वायर वेव, ये है ट्रायंगुलर वेव। तो एसी जो वेव का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ स्मूथली जो है चेंज होता है। ये है आपका टाइम। लेकिन स्क्वायर वेव में या रेक्टेंगुलर वेव में या उसमें ट्रायंगुलर वेव में ये देखिए, टाइम के साथ जो है अचानक चेंज हो जाता है। घरों में आपने देखा होगा, जब आपका पावर कट होता है तो जो सप्लाई होती है वो इन्वर्टर पे जब स्विच होती होगी तो आपका जो फ़ैन है वो एक नॉइज़ के साथ चलने लगता होगा। तो वही चीज़ है कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है एसी सिस्टम को छोड़ कर और भी जो होती हैं। तो इट प्रोड्यूस लीस्ट डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विल वर्क ओनली ऑन डीसी। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है आपका वो केवल डीसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल प्रोड्यूस एसी वोल्टेज। तो फ्रेंड्स देखिए, जो एसी वोल्टेज हम इनमें से केवल क्रिस्टल का यूज करके एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स सुना होगा, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक होता है, जब उस पे कंप्रेस किया जाता है या उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो एक एसी वोल्टेज जनरेट करता है। और ये वोल्टेज जो है सिग्नल लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि इसे हम कोई सप्लाई या इससे बल्ब जला सकते हैं। ये एक सिग्नल लेवल का होता है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ एन 8 पोल जनरेटर इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द कॉइल, द नंबर ऑफ साइकिल जनरेटेड बाय द वोल्टेज। तो फ्रेंड देखिए, एक कॉइल है, उस कॉइल को एक रिवॉल्यूशन में देखिए उसमें 8 पोल जो है, 8 मैग्नेटिक पोल है, उसमें एक रिवॉल्यूशन में पूछ रहा है कितने साइकिल जनरेट करेगी। तो देखिए, जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है वो थीटा मैकेनिकल इंटू P/2 होता है। P क्या होता है? ये नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। तो आपका थीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री में कितना आएगा? अब देखिए, जो कॉइल होती है वो एक एक रिवॉल्यूशन में वो 360 डिग्री मैकेनिकल रोटेट करती है। अगर यहाँ से देखा जाए तो जो थीटा इलेक्ट्रिकल निकालेंगे वो थीटा मैकेनिकल आपका एक रिवॉल्यूशन में 360 हो जाएगा। और यहाँ पे P/2, P का मान 8 है और ये 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो थीटा इलेक्ट्रिकल आपका आएगा 1440। यहाँ से एक पेज ऐड कर लेते हैं इसमें कैलकुलेशन करने के लिए। देखिए, थीटा इलेक्ट्रिकल आपका आ गया है 1440। अब देखिए, एक रिवॉल्यूशन यानी कि 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल में जो कॉइल वो जनरेट करती है वो एक साइकिल जनरेट करती है। ध्यान रखेंगे इसको। तो 360 डिग्री में एक साइकिल जनरेट करती है। तो अगर इसमें हम 4 से गुणा कर लें तो 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1440। तो 1440 इलेक्ट्रिकल डिग्री में कितनी साइकिल जनरेट करेगी? तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 साइकिल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 साइकिल। ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे हम लोग कौन सा है? 3 नंबर आपका ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू Vm 20 sin 157t, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसको करने के लिए देखिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका V इज इक्वल टू Vm sin ωt। तो जो आपका दिया हुआ इक्वेशन है इससे आप कंपेयर करेंगे V इज इक्वल टू 20 sin 157t। तो आपका जो ओमेगा टी की वैल्यू आएगी वो 157t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। और ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 2πf होता है। 2πf इज इक्वल टू 157।
तो जब यहाँ से एफ कैलकुलेट करना है तो एफ बराबर में क्या हो जाएगा 157 अपान में 2 और 2 3.1 पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14। इसको सॉल्व कर लेंगे अपना काट वाट के तो आएगा वो 25 हर्ट्ज। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 10 साइन 314t द टाइम टेकन जनरेट 2 साइकिल। इसमें जो ये आपका दिया हुआ है करंट, इसमें पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू जनरेट 2 साइकिल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस इक्वेशन से जब हम लोग फ्रिक्वेंसी जो है कैलकुलेट करेंगे, अभी पिछले वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था हम लोगों ने, उसी से जब फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग उसको कर लेना आप जो है। तो एफ जो आएगा आपकी जो फ्रिक्वेंसी आएगी, फ्रिक्वेंसी वो निकल के आएगी आपकी एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब होता है कि जो है 1 सेकेंड में कितनी साइकिल जनरेट हो रही है, तो 50 साइकिल। तो अब देखिए, एक साइकिल जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा, 1/50। तो 2 साइकिल जनरेट करने के लिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से हम लोग गुणा कर लेंगे। 2/50, जब 2/50 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका काट के आएगा जो है 0.04 सेकेंड आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ साइन वेव हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 वोल्ट, इट्स वैल्यू एट 135 डिग्री। देखिए, इसको यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू जो दी हुई है इसको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखेंगे। ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी आपका दुआ है 135, तो यहाँ पे रख देते हैं। मैक्सिमम है 20 और साइन यहाँ पे लिख देंगे 135। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 हो जाएगा और साइन 135 का जो वैल्यू आता है वो आता है 1/√2। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 14.14 वॉट। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ साइनोसॉइडल करंट हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3 एम्पियर एट 120 डिग्री, इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। तो फ्रेंड्स, इसको इस क्वेश्चन के लिए इसको आपको इसमें वैल्यू रखना है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस करंट का, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी में। तो यहाँ पे आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर, आई एम आपको फाइंड करना है और यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपकी है 120। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई एम ओमेगा टी होता है 1/2, साइन 120 की वैल्यू होती है 1/2। तो आई एम बराबर हो जाएगा आपका 3 × 2 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें फ्रेंड्स दिया हुआ है एक इक्वेशन आपको, आई इक्वल टू 10 साइन 314t। इसमें कह रहा है कि टाइम को जीरो से कैलकुलेट करेंगे। द टाइम टेकन बाई करंट रीच +10 वोल्ट फॉर द सेकेंड टाइम। कह रहा है कि जब ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है ये आपकी वेव, तो ये दूसरी बार जब +10 वोल्ट पे जाती है तो कितना टाइम लेगी। देखिए ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स, पहली बार ये यहाँ से जब यहाँ पहुँचती है इस यहाँ पर, तो ये पहली बार +10 पे पहुँचेगी क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होके जब ये वेव यहाँ आती है, यहाँ पे आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और दोबारा जब यहाँ तक जाती है तो 1/4 यानी कि 1 + 1/4 इतना साइकिल कंप्लीट करेगी, तब ये दूसरी बार +10 पे पहुँचेगी। तो इतने साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पता है आपको एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 314t। इसको 2πf पहले क्वेश्चन करवाया था उससे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी इसकी आएगी 50 हर्ट्ज़। अब यहाँ से जब फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ जाएगी तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 1/f, मतलब जितना उसका फ्रिक्वेंसी होता है। तो 50 ये एक साइकिल का टाइम है, तो ये आता है 0.02 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 इसका, और 1/4 साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसी में इसको ऐड कर लेंगे। तो 1/4 साइकिल इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसी 0.02 को 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो उसका टाइम आ जाएगा, जो कि आएगा 0.0025। इसको टोटल कर लेंगे तो इसका जो पूरा आंसर आ जाएगा आपका 0.05
25 सेकेंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसी जनरेटर हैविंग 10 पोल्स रनिंग एंड 600 आरपीएम विल जनरेट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, आपका स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ से स्पीड बराबर होता है 120 F1 में पी क्या होता है पोल्स, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू रख लेंगे। तो ये 600 आरपीएम पे मूव कर रहा है। कितने पोल्स हैं इसमें? 10 पोल हैं, और इसको 120 से इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो आपका आएगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव असाइंड ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज टू पावर सिस्टम बिकॉज। इसका राइट आंसर होगा बिकॉज जो 50 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है वो गिव बेस्ट रिजल्ट व्हेन यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग बोथ लाइटिंग एंड मशीनरी सर्किट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई वी बराबर 100 साइन 314 t इट्स एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वी एवरेज बराबर होता है वी मैक्सिमम अपान में π/2। इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 100 है, इसका मैक्सिमम दिया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और यहाँ π/2 की वैल्यू जो होती है उसको काट पीट के होती है 1.57। इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन अल्टरनेटिंग करंट हुज एवरेज वैल्यू इज 1 एम्पियर विल प्रोड्यूस हीट 1 DC अंडर सिमिलर कंडीशन। देखिए इसमें जो अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है, अगर उसकी एवरेज वैल्यू 1 एम्पियर है तो वो क्या वो 1 एम्पियर DC के बराबर हीट प्रोड्यूस करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो RMS वैल्यू प्रोड्यूस होती है। तो देखिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो RMS वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है। तो अगर यहाँ पे एवरेज की बजाय RMS कहा होता तो हम कह सकते थे कि वो DC के बराबर हीट प्रोड्यूस करेगी, लेकिन जो उसकी एवरेज वैल्यू RMS के अपेक्षा थोड़ी कम होती है तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन हीट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर इसमें जो हीट प्रोड्यूस करने की बात कही, अगर इसमें कैरी सेम चार्ज करता तब वो जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाता। जो है जो एवरेज वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट DC के इक्विवेलेंट चार्ज कैरी करती है, लेकिन जो हीट जनरेट करती है वो RMS वैल्यू पे आपका होता है। नेक्स्ट है आपका, अ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IM इट्स एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो होती है मैक्सिमम वैल्यू अपान में π/2। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कट गया है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई वी बराबर 200 साइन 314 t इट्स RMS वैल्यू। तो यहाँ से जब RMS निकालेंगे IRMS, IRMS बराबर होता है मैक्सिमम अपान में √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 200 अपान में √2, इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 141.4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द RMS वैल्यू ऑफ ए साइनोसॉइडली वेराइंग करंट इज इट्स एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0.63 इंटू IM मैक्सिमम वैल्यू, और जो RMS वैल्यू होती है वो 0.707 IM। तो इसका कौन सा ज़्यादा होगा? लेस देन, मोर देन। RMS वैल्यू ज़्यादा होती है एवरेज वैल्यू से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर एक्सप्रेस इन RMS वैल्यू बिकॉज। क्योंकि RMS वैल्यू में इसलिए एक्सप्रेस किया जाए क्योंकि जो DC के इक्विवेलेंट कंपैरिजन देते हैं इसलिए RMS में एक्सप्रेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 आएगा। नेक्स्ट है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो साइन थीटा का एक साइकिल में जब इसका कंप्लीट एवरेज निकालते हैं तो ये 0 आ जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हाफ साइकिल में इसका निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो है AC सर्किट का कुछ क्वेश्चन जो है। फ्रेंड्स इसको मैंने VK मेहता से इसको लिया है। तो चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।